हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 12 के होनहार छात्र छात्राओं, आपने पढ़ लिया है द रैट ट्रैप की एक शानदार कहानी और उसमें एक एक वर्ड को आपने जाना, एक एक पात्र को पहचाना, क्या हुआ उसमें घटना, सब कुछ आपने जान लिया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके इसी चैप्टर के बोर्ड एग्जाम में आने वाले उन सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो अंत तक बने रहिएगा, जरूर कर दीजिए सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार सेशन जो आपको एकदम पूरी तरह से बेस्ट ही बेस्ट होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, ठीक है, लौह मालिक और उसकी पुत्री को कौन सी सूचना रिसीव मिली एट द चर्च पर लौह मालिक और उसकी पुत्री को कौन सी सूचना मिली। तो आंसर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आंसर आपको पता है कि सूचना मिला था कि एक किसान का पैसा चोरी हो गया है। तो एट द चर्च पर द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, चर्च पर आयरन मास्टर और उसकी पुत्री केम टू नो, ये जाने चर्च पर आयरन मास्टर और उसकी पुत्री को ये बात पता चली दैट की वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ आयरन वर्क्स, ठीक है, कि लौह उद्योग में काम करने वाले पुराने किसानों में से एक किसान को हैड बीन रॉब्ड, लूट लिया गया है, बाय अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा। उनको ये बात पता चली कि लौह उद्योग में काम करने वाले पुराने व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को लूट लिया गया है। Who went around selling rat traps, जो घूम घूम कर चूहेदानी बेचा करता था। अब तो जाहिर सी बात थी, इन लोगों को यही बात पता चला था। अब यानी कि वो घबरा गए थे, जल्दी हम लोग के घर का न कुछ चुरा ले, भाग कर गए थे ये लोग। तो जितना आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चों, आपको आंसर उतना ही देना है। वर्ड की लिमिट एग्जाम में आपकी 30 से 40 वर्ड की है, बस 30 से 40 वर्ड की लिमिट है आपको, ठीक है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर रहा, यानी पहला जवाब रहा, पहले प्रश्न का पहला जवाब आपके सामने। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। लिख रहा कि व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, ठीक है, लौह मालिक और उसकी पुत्री डिसाइड, निश्चय किए, टू डू विद द गेस्ट। आयरन मास्टर और उसकी पुत्री उस मेहमान के साथ क्या करने का निश्चय किए, ठीक है, क्या करने का निश्चय किए। अब हमें ध्यान देना इस बात का। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन मास्टर और उसकी पुत्री डिसाइडेड, निश्चय किए, टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी, पहले ये देखने का, आयरन मास्टर और उसकी पुत्री सबसे पहले ये देखने का निश्चय किए दैट की ही मस्ट गेट अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, कि सबसे पहले उसके हड्डियों पर मांस चढ़ जाए, सबसे पहले उसके हड्डियों पर क्या हो, मांस चढ़ जाए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उसकी हड्डियों पर मांस चढ़ जाए, ये ध्यान दिया, ओके। एंड देन दे मस्ट सी दैट, और फिर उन्हें ये देखना चाहिए कि he gets something else to do, he gets something else to do than to run around the country selling rat traps, ठीक है। Then they must see that, फिर उन्हें ये देखना चाहिए कि he gets something else to do, कि उन्हें कुछ और कर, उसके लिए क्या और अच्छा होगा, than to run around the country selling rat trap,
कि घूम घूम कर चूहेदानी से बेचने से अच्छा उसके लिए कोई और अच्छा काम क्या हो सकता है, ये ध्यान देना चाहिए। ये उन दोनों लोगों ने निश्चय किया। ठीक है, अब जो देखो क्वेश्चन बनते का जो उसमें बातें आ रही हैं, उन्हीं बातों में आपको एक बात निकाली जा रही है। कहानी आपने पढ़ा है, अब आपको उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बनाते हुए चलना है। लिखा था द आयरन मास्टर डिड आया था, तो आपने क्या किया, डिसाइड को डिसाइडेड कर दिया। ठीक है, लिया सहारा तो उसी का आपने भी। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की ही बात करना है हमें। कह रहा है कि व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू, आयरन मास्टर ने क्या किया, टू ब्रिंग लाने के लिए, वैगाबोंड उस घुमक्कड़ी को, टू हिज हाउस अपने घर। ठीक है, लौ मालिक ने उस घुमक्कड़ी को अपने घर लाने के लिए क्या किया। ठीक है, अब यहां पर हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर क्वेश्चन तो हो गया। देखिएगा, अब आंसर लिखेंगे कि टू ब्रिंग वैगाबोंड टू हिज हाउस, उस घुमक्कड़ी को अपने घर लाने के लिए। ठीक है, उस टू ब्रिंग वैगाबोंड टू हिज हाउस, उस घुमक्कड़ी को अपने घर लाने के लिए, फर्स्टली सबसे पहले, द आयरन मास्टर हिमसेल्फ, सबसे पहले उस आयरन मास्टर ने, हिमसेल्फ स्वयं, ट्राइड कोशिश की, टू कन्विंस हिम उसे समझाने की। ठीक है, उस घुमक्कड़ी को अपने घर लाने के लिए सबसे पहले आयरन मास्टर ने खुद, ठीक है, उसे समझाने की कोशिश की। पहले तो अपने समझे, भैया देखो ऐसे इसी पूरा लाने की, तब भैया आप मेरे रेजिमेंट के सिपाही हो, हर बात समझाया। बट आफ्टर गेटिंग फेल्ड, लेकिन असफल हो जाने के बाद, यानी जब उसको मनाने में असफल हो गया, तो ही डिसाइडेड टू सेंड हिज डॉटर, तब उसने अपनी पुत्री एडला को भेजने का निश्चय किया, टू मेक द वैगाबोंड रेडी, तब उसने अपनी पुत्री एडला विलियमसन को क्या किया, उस घुमक्कड़ी को मनाने के लिए भेजा। तो यानी आप देख सकते हो कि हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होता जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी आई होप आपको बहुत इजी वर्ड हमने इसमें इस्तेमाल किए, काफी इजी वर्ड है कि आप एक बार लिख के प्रैक्टिस करते जाओगे, सारा आपको आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा है कि व्हाई वाज द वैगाबोंड नॉट रेडी, व्हाई वाज द वैगाबोंड नॉट रेडी, वैगाबोंड यानी वो घुमक्कड़ी तैयार क्यों नहीं हुआ, टू गो जाने के लिए, विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, वह घुमक्कड़ी आयरन मास्टर के साथ उनके घर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ। प्रश्न यहीं पर आ गया कि वह घुमक्कड़ी आयरन मास्टर के साथ उनके घर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ। तो द वैगाबोंड वाज नॉट रेडी, वह घुमक्कड़ी तैयार नहीं हुआ, टू गो जाने के लिए, विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, आयरन मास्टर के घर, वह घुमक्कड़ी आयरन मास्टर के घर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट हैव ट्रस्ट ऑन हिम, क्योंकि उस घुमक्कड़ी को उस लव मालिक पर विश्वास नहीं था। रीजन क्या था, रीजन इज दैट, ठीक है, उस घुमक्कड़ी को उस क्या लिखा है कि डिड नॉट हैव ट्रस्ट ऑन हिम, क्योंकि वह जो आयरन मास्टर पे थोड़ा भी भरोसा नहीं करता था। एंड ही वाज वरीड अबाउट 30 क्रोनोर्स, उसे अपने 30 क्रोनोर की चिंता थी, उसको अपने 30 क्रोनोर की ही
चिंता लगी थी कहीं उसका 30 करोड़ चुरा न लिया जाए। विच ही स्टोल एंड विथ हिम, उसे अपने पास रखे हुए 30 करोड़ की चिंता थी कहीं उसे चुरा न लिया जाए, ये बात सोचा। यहां तक मेरे प्यारे बच्चे आई होप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, इसमें कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो भी छात्र छात्राएं यहां देख रहे हैं, एक अहम बात, अगर आपको लगता है कि ठीक है आपकी इच्छा है कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आप करना चाहते हो और 95 प्लस टारगेट आपका है, तो ये बस एक ही जगह है जहां आपको मिल सकता है, वो है शुभम क्लासेज, जहां पर आपको मेरे प्यारे बच्चों, इन बच्चों ने पिछली बार टॉप 100 बैच में जुड़कर आपने इंटरव्यू इनके देखे होंगे, ये मार्क्स लाए हैं। अब बारी है आपको टॉप 100 बैच से जुड़ने की, जहां आपको मात्र 1499 रुपए में पूरे एक साल की 1499 रुपए में पूरे एक साल की फीस, ठीक है, और वो भी सभी विषयों की, पूरे एक साल की फीस और वो भी सभी विषयों की प्रोवाइड होगी। साथ साथ आपको डेली लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स मिलेंगे, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशन के साथ संडे टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको जाइए प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, या इस दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप करके भी आप बैच से जुड़ सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो देर नहीं करना है, एक एक दिन आपके लिए बहुत अहम हो रहा है, अब तैयारी करनी है बहुत ही बेहतरीन, तो आपको टॉपर तभी बन पाओगे, 95 प्लस का सपना तभी पूरा होगा जब आप यहां से जुड़ जाओगे। तो आइए नेक्स्ट पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, 5वें की बारी है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ विद द रट्रैप, चूहेदानी वाले विक्रेता के साथ इनटू द वुड, जंगल में चूहेदानी वाले विक्रेता के साथ क्या हुआ। वह जिधर से जाता था मुड़ के बार बार उसी जगह पहुंच जाता था, वह एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश किया फिर भी वो वहीं पहुंचा, तो बहुत कंफ्यूजिंग उसे हो गया। तो आप कहोगे कि व्हेन द रट्रैप सेलर स्टोल 30 करोड़, जब रट्रैप सेलर ने 30 करोड़ चुराए आप क्राफ्टर किसान के, जब उस चूहेदानी वाले ने उस किसान के 30 करोड़ चुराए, तो ही रैन इनटू द वुड्स, ठीक है, वह जंगल की तरफ दौड़ गया। वह क्या किया, जंगल की तरफ दौड़ गया। वेयर ही वाज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, जहां वह जंगल में जाके, जहां पर वह जाकर फंस गया, जहां वह जंगल में फंस गया। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक, उसकी तनाएं, ब्रांच शाखाएं, थिकेस्ट, उसकी मोटाई, एंड फॉलेन लॉग, गिरे हुए लट्ठे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसको बंद कर लिए थे, लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, कभी ना भाग पाने वाले एक कैदी की तरह, ठीक है, उसे एक, ठीक है, कैदी की भांति घेर रखे थे, फ्रॉम, जिससे ही वाज नॉट इन द कंडीशन टू एस्केप, जिससे वो किसी भी परिस्थिति में बाहर नहीं निकल सकता था, ऐसी हालत उसकी हो गई थी। तो सारी चीजें जब हम आपको पढ़ा रहे थे मैंने एक्सप्लेन किया। अगर इसमें जो बातें आपको लग रही, जिन्हें कहानी नहीं पढ़ा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप द रट्रैप की जो शानदार कहानी है इसको आप एक बार पढ़ना जरूर, ठीक है। उसके बाद 1 सेकेंड फिर क्वेश्चन आना, फिर उनके आंसर सॉल्व करना, आएगा क्यों नहीं, बेहतरीन तरीके से आएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करने से आएगा। ओके, अब जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि व्हाई डिड द रट्रैप सेलर, व्हाई डिड द रट्रैप सेलर, क्यों वह चूहेदानी वाला विक्रेता रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज, वह चूहेदानी वाला विक्रेता क्यों, ठीक है, उस किसान की कुटिया पे वापस लौटा। वह चूहेदानी वाला विक्रेता क्यों किसान की कुटिया पर वापस लौटा। तो आपको मालूम है कि वह क्या चाहता था, वह 30 करोड़ को चुराना चाहता था, इसीलिए तो वापस आया था, चुरा भी लिया था। तो आप लिखोगे कि द रट्रैप सेलर, चूहेदानी वाला विक्रेता, रिटर्न, लौटा
क्राफ्टर्स कॉटेज, उस किसान की कुटिया पर जो चूहेदानी वाला विक्रेता था वह इसलिए किसान की कुटिया पर वापस लौटा बिकॉज क्योंकि ही हैड प्लान टू स्टील 30 करोड़, क्योंकि उसने उस 30 करोड़ को चुराने की, ठीक है, 30 करोड़ को चुराने का योजना बनाया, विच द क्राफ्टर सोड हिम लास्ट नाइट, जिसको उस किसान ने पिछली रात, जिस पैसे को उस किसान ने पिछली रात उसे दिखाया था, उसे चुराने की कोशिश किया। एंड ही स्टोल दैट, और उसने दैट मनी, और उसने उस पैसे को चुरा लिया सक्सेसफुली, और उसने सफलतापूर्वक पिछली रात जो पैसा दिखाया था चुराने के उद्देश्य से वहां पहुंचा था, और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, बहुत ही इजीली कह ले, वो क्या किया, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक उसने उस पैसे को चुरा भी लिया। किसने? जो चूहेदानी वाला विक्रेता था। नहीं कहते जिस थाली में खाया उस थाली में छेद करना। एक तो उसको रहने के लिए जगह दिया, अगले सुबह उसी का पैसा उसी पर हाथ साफ कर दिया, ठीक है ना। तो चोर था भाई, एक तरीके से वो चोर का क्या साथ क्या हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि हु गेव हिम शेल्टर, किसने शरण दिया, फॉर द नाइट, ठहरने के लिए, एंड वाई, और क्यों दिया। रात में ठहरने के लिए किसने, ठीक है, शरण दिया और क्यों दिया। रात में ठहरने के लिए किसने शरण दिया और क्यों दिया। आंसर है कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, अर्लियर क्राफ्टर है रामस जो आयरन वर्क्स, ठीक है, एक बूढ़ा जो लौह उद्योग में पहले किसान था, ठीक है, गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट, उसे रात बिताने के लिए जगह दिया। एक बूढ़ा आदमी जो उस रामस जो लौह उद्योग में पहले का किसान था, उसने उसे रात बिताने के लिए जगह दे दी। उसने क्या कि रात बिताने के लिए उसे जगह दे दी। बिकॉज, क्योंकि दैट ओल्ड मैन, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति, वाज लिविंग अलोन इज इन हिज हट, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी झोपड़ी में अकेला रहता था। एंड वाज हैप्पी, और खुश हो गया, दैट समबडी केम देयर टू गिव हिम कंपनी, और किसी व्यक्ति को अपना साथ पाकर वो क्या हुआ, खुश हो गया। एंड डिस्पेल हिज लॉयलनेस, और अपने अकेलेपन को खत्म करने, और अपने साथ, ठीक है, किसी व्यक्ति को पाकर क्या हो गया, वो काफी खुश हो गया, अकेलेपन खत्म भी हो जाए उसका, ये सोचा उसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान देना। What idea about the whole world, पूरे संसार के बारे में कौन सा विचार did strike in his mind once, ठीक है, एक बार पूरे संसार के बारे में उसके मन में क्या विचार आया। तो once in his mind, एक बार, there struck an idea about the whole world, उसे पूरे संसार के बारे में ये विचार आया, that कि the whole world was with its land and sea, ये पूरा संसार धरती से लेकर समुद्र, cities and village, गांव से लेकर शहर तक, is nothing, ये सारी चीजें कुछ नहीं है, क्या है, but of big rector। ये लॉन्ग में भी पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है कि शॉर्ट लॉन्ग दोनों हो जाए। इट हैज नेवर एक्सिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, ये सारी चीजें किसी भी उद्देश्य के लिए बनी ही नहीं है। देन टू सेट अप बेड्स फॉर पीपल, ये लोगों को लालच देने के अलावा इनका ये किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं बनी है। इट ऑफर्स, ये पेश करती है रिचेस, संपत्तियों को, ज्वाइज, खुशियों को, शेल्टर, शरण को, फूड, भोजन को, हिट, गर्मी को, एंड क्लोथिंग, कपड़ों को। ये संपत्ति, खुशी, शरण, भोजन, गर्मी, कपड़े ठीक उसी प्रकार पेश करती हैं। द रेट्रैप ऑफर, जैसे कि एक चूहेदानी, ठीक है, चीज एंड पोर्क, पनीर और सुअर के मांस के टुकड़े को पेश करता है। एज सुन एज, जैसे ही
anyone let himself to tempted to touch, और जैसे ही कोई भी व्यक्ति उसे छूने की कोशिश करता है, the bait, और जैसे ही कोई व्यक्ति उस चारे को छूने की कोशिश करता है, it closes in on him, वो उसी में क्या होता है, कैद हो जाता है, वो उसी में कैद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग कम्स टू इन द एंड, और इसी के साथ जो उसकी सारी कहानी होती है वहीं पर खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द रेड थ्रेड सेलर, ये शुरुआत क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अगर पूछ दिया तो, ठीक है, कि हु वाज द रेड थ्रेड सेलर, चूहेदानी वाला विक्रेता था कौन, हाउ डिड ही मेक देम, और उन्हें कैसे बनाता था। तो इनको बखूबी आप अच्छे से लिख जाओगे, ठीक है। अब इस तरह से अगर आप करते हो तैयारी मेरे प्यारे बच्चों, तो जरूर कामयाबी तो मिलना तय है, 100% मिलेगा। अब जाते जाते आपको ये पहले जान लो, अगर चाहते हो ऐसी ही बेहतरीन तैयारी तो आपको जुड़ना होगा टॉप 100 बैच के साथ, जहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपको 1499 रुपए में पूरे एक साल की पढ़ाई, पूरे बोर्ड एग्जाम के आखिरी पेपर तक पढ़ाई हुई सभी विषयों की, साथ साथ आपको डेली लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर पेपर सॉल्यूशन के साथ संडे टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ये बच्चे जो थे ये भी टॉप 100 बैच से जुड़े ही बच्चे रहे, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। अब यही बेहतरीन प्रदर्शन आपको करना है। जब आप इस बैच से जुड़ोगे तो वो हर एक चीज जो एक टॉपर को जरूरी है यहां से मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जाना होगा पहले प्ले स्टोर में, डाउनलोड करना होगा शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, या इस दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो देरी नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब जाते जाते यही कहूंगा, जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं शुभम क्लासेस को अभी और उन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए मैं पीयूष आर्या लेता हूं आप सबसे विदा। गुड लक।